हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से सूचक के द्वारा विलयनों की अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा बच्चों हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ जैसे कि नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके आदि का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इनका स्वाद कैसा होता है? इनमें से कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं या फिर कुछ कड़वे अथवा नमकीन होते हैं। जैसे कि बच्चों हम बात करें नींबू का रस, सिरका और इमली, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वहीं पर बच्चों शक्कर का स्वाद कैसा होता है? एकदम मीठा मीठा होता है। और नमक हमें कैसा लगता है? नमकीन लगता है। जबकि बच्चों जो आंवला है या फिर कच्चा आम है, ये भी स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और बच्चों जो खाने का सोडा होता है, ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ पदार्थ कैसे लग रहे हैं? खट्टे लग रहे हैं और कुछ पदार्थ कड़वे लग रहे हैं। तो बच्चों इनमें क्या है? कुछ पदार्थ अम्ल हैं और कुछ पदार्थ यहाँ पर क्षारक हैं। बच्चों आगे हम समझ रहे हैं कि ये अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अम्ल की। बच्चों अम्ल को हम अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं और इस एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। यानी कि जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टे लग रहे हैं वो क्या है बच्चों? अम्ल होते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। बच्चों दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा है? खट्टा है। यानी कि ये क्या है? अम्ल है और इनके अंदर प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होते हैं। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थों के अंदर कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं। तो बच्चों जो सिरका है इसके अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार बच्चों जो चींटी का डंक होता है इसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों जब कभी भी हमें चींटी काट लेती है तो उस स्थान पर क्या होता है? जलन होने लगती है और सूजन आ जाती है। तो वो किसके कारण होती है? इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण। इसी प्रकार बच्चों जो नींबू कुल के खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फल जैसे कि संतरा, नींबू आदि, इनके अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बच्चों रोज हम नाश्ते में जिस दही का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? उसके अंदर होता है बच्चों लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार बच्चों जो पालक है इसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जो आंवला या सिट्रस फल खट्टे फल हैं उनके अंदर बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो इमली, अंगूर या कच्चे आम हैं इनके अंदर भी क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। बच्चों ये जो सभी अम्ल हैं ये कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्षारक की। तो बच्चों क्षारक कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने लगते हैं। बच्चों ये जो क्षारक होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। जैसे कि हम बात करें खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा है उसका स्वाद कैसा होता है बच्चों? कड़वा होता है। तो वो भी क्या है? क्षारक का एक उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से पदार्थों के अंदर कौन कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं। तो बच्चों जो चूने का पानी है इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। इसी प्रकार बच्चों जो खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए जिस मार्जक का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर कौन सा क्षार होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो साबुन हम नहाने या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं उसके अंदर क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो दूध या मैग्नीशियम है जिसे हम कहते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक होता है। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग पदार्थों के अंदर अलग अलग अम्ल और क्षारक उपस्थित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये अम्ल और क्षारक वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं और दूसरा प्रश्न है चूने के पानी में उपस्थित क्षारक का नाम बताइए। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।